दोस्त, क्या आप सोच सकते हैं जिंदगी बिना इंटरनेट के? फोन पे बात करना मुश्किल, दोस्तों को मैसेज भेजना नामुमकिन। इंटरनेट तो अब हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंटरनेट आया कहां से, कैसे ये इतना पावरफुल बन गया? इस एसे में हम इंटरनेट के जन्म के बारे में जानेंगे। सिंपल भाषा में समझेंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है। तो चलिए इंटरनेट की दुनिया में एक एक्साइटिंग सफर शुरू करते हैं। इंटरनेट का जन्म एकदम से नहीं हुआ। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम था जिसमें कई दशकों की मेहनत और शोध शामिल थी। ये तो एक लंबी रिसर्च का नतीजा है। कई वैज्ञानिक और इंजीनियर इस पर काम कर रहे थे ताकि एक ऐसा नेटवर्क बनाया जा सके जो पूरी दुनिया को जोड़ सके। 1960s में अमेरिका की सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था ARPANET। यह प्रोजेक्ट रक्षा विभाग के लिए था ताकि वे अपने कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ सकें। ARPANET का मकसद था कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था जिसने इंटरनेट की नींव रखी। यह इंटरनेट का पहला वर्जन था। हालांकि यह बहुत ही बुनियादी था और इसमें कई सीमाएं थीं। लेकिन यह इंटरनेट आज जैसा नहीं था। यह बहुत ही धीमा था और इसमें बहुत कम लोग ही इसे इस्तेमाल कर पाते थे। यह बहुत स्लो था और सिर्फ कुछ लोग ही इस्तेमाल कर पाते थे। उस समय इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था। फिर 1980s में साइंटिस्ट ने एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिसने इंटरनेट को आम जनता के लिए सुलभ बना दिया। इसके बाद इंटरनेट की दुनिया बदलनी शुरू हो गई। 1990s में इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ा और यह हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया। इंटरनेट को बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, लेकिन कुछ लोगों को हम इंटरनेट के बाप कह सकते हैं। विंटन सर्फ और रॉबर्ट कैन ने इंटरनेट के लिए बेसिक रूल्स बनाए थे। इन रूल्स को हम TCP/IP प्रोटोकॉल कहते हैं। इनके बिना इंटरनेट काम ही नहीं कर सकता था। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW बनाया। उन्होंने ही वेबसाइट बनाने का तरीका दुनिया को बताया। सेक्शन 4, इंटरनेट कैसे काम करता है। इंटरनेट एक नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। यह एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें लाखों कंप्यूटर्स और डिवाइसेस जुड़े होते हैं। जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। यह कनेक्शन आपके लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP के जरिए होता है। यह नेटवर्क केबल्स के जरिए आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। ये केबल्स समुद्र के नीचे बिछी होती हैं और कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती हैं। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपका कंप्यूटर उस वेबसाइट के सर्वर से डेटा डाउनलोड करता है। ये डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करता है और आपके कंप्यूटर तक पहुंचता है। ये सब कुछ बहुत तेज होता है, इसलिए आपको लगता है कि सब कुछ तुरंत हो रहा है। इंटरनेट की स्पीड और एफिशिएंसी की वजह से हम रियल टाइम में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हैं। आजकल हम इंटरनेट को सिर्फ कंप्यूटर्स पर ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और अन्य डिवाइसेस पर भी यूज करते हैं। ये सभी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इंटरनेट के जरिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन सर्विसेज और डेटा स्टोरेज जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये सब कुछ इंटरनेट की वजह से ही संभव हो पाया है। सेक्शन 5, इंटरनेट की दुनिया बदल गई। पिछले कुछ दशकों में हमने इंटरनेट के क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन देखे हैं। 1990s से इंटरनेट में बहुत बदलाव आए हैं। उस समय इंटरनेट की गति धीमी थी और कनेक्शन सीमित थे। पहले इंटरनेट सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड था। वेबसाइट साधारण और सीमित जानकारी प्रदान करती थीं। लेकिन आज इंटरनेट पे आप वीडियोस देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। यह सब कुछ अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने तो इंटरनेट की दुनिया ही बदल दी है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया है। आज हम अपने दोस्तों और फैमिली से इंटरनेट के जरिए जुड़े रहते हैं। वीडियो कॉल्स और मैसेजिंग ऐप्स ने दूरियों को मिटा दिया है। इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को हमारी उंगलियों पे ला दिया है। अब हमें किसी भी जानकारी के लिए किताबों की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं और आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चाहे वह किसी भी विषय पर हो, इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है। सेक्शन 6, आगे क्या होगा। इंटरनेट दिन ब दिन बदल रहा है। आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता,
लेकिन यह पक्का है कि इंटरनेट हमारी जिंदगी का और भी बड़ा हिस्सा बनने वाला है। क्या आप सोच सकते हैं कि इंटरनेट का फ्यूचर क्या होगा? क्या आपको लगता है कि इंटरनेट हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा?